वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। जो है आज हम क्या बात करेंगे। कल पिछली क्लास में हमने बात की था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स, वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द ऑप्टिकल। तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कल तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बताए थे और फिर से आज रिवाइज कर ले कि कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक तो होता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, यानी रोटेशन जो है तुम्हारा कैसा होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या हिंडर्ड रोटेशन होना चाहिए। और दूसरी बात होनी चाहिए कि एक एटम पर दो ग्रुप कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। बस इसी तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जो दो फॉर्म होते हैं, एक जैसे कि एब्सिस कहते हैं, एक ट्रांस कहते हैं, इस तरीके से हमारे पास दो और टाइप के वर्ड हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे एक होता है सिस और ट्रांस, दूसरा होता है सिन और एंटी, और तीसरा होता है ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। तो सिस और ट्रांस जो होता है वो जनरली तब लिखा जाता है कि कार्बन कार्बन बीच में बॉन्ड होना चाहिए, और ओल्ड नॉमेनक्लेचर है थोड़ा, उसके लिए दोनों कार्बन पर एटलीस्ट वन ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, तब हम सिस और ट्रांस लिख सकते हैं। दोनों कार्बन पर एटलीस्ट वन ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, तब हम सिस और ट्रांस बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार्बन के अलावा कोई दूसरे टाइप के एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, अगर इसमें जो है मेन चेन कार्बन ऑक्सीजन की है या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, बट दिस इज सेट टू बी द सिन एंड एंटी। अब सिन और एंटी कैसे लिखे जाएंगे ये हम तुमको बताएंगे। लेकिन तीसरा तरीका है नॉमेनक्लेचर का, जो है ई एंड जेड। जबकि तुमको पता है कि वो कंपाउंड जो है जीआई तो शो कर रहा है, लेकिन तुम सिस ट्रांस नहीं लिख पा रहे हो उसका, तो उस कंडीशन में हम ई और जेड नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। ई और जेड नॉमेनक्लेचर जो होता है ये किसी भी कंपाउंड का लिखा जा सकता है। दिस इज एक्चुअली द लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर। लेकिन सिस ट्रांस और सिन और एंटी, इनकी कुछ क्या है, बाउंडेशंस हैं। तो कल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। उन एग्जाम्पल्स में आइए, हमने दो एग्जाम्पल तुमको घर के लिए दिए थे होमवर्क में, तो मैं याद करता हूँ। तो मुझे आज याद नहीं आ रहा है, नंबर भी याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है 1 2 3, और फिर इसके बाद 4 5, मुझे लग नहीं 9 पे पहुंच गया था यार मैं। तो मैं फिलहाल अभी क्या करता हूँ, 8 नंबर एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ, जो 8 और 9 शायद हमने कल तुमको दिए थे। तो वो 8 और 9 एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आइए 8 नंबर एग्जाम्पल में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे इस बात को देखते हैं। ओके, 8 नंबर एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे 8 नंबर एग्जाम्पल को, तो यहां पर एग्जाम्पल हमारा क्या था, पहले जरा हम याद कर लें। जैसे ये कंपाउंड था और यहां पर था फिनाइल, हियर ऑल्सो फिनाइल, हियर ऑल्सो मिथाइल, एंड हियर मिथाइल। तो जब मैं यहां पर देख रहा था इसमें, तो अब मैं अगर इसको जो है आइसोमर्स बनाने की कोशिश करता हूं, तो सबसे पहला केस है कि चारों के चारों अबव द प्लेन रखेंगे। तो ये देखिए फिनाइल फिनाइल, और है ना, और ये रहा, और ये, तो ये रहा तुम्हारा मिथाइल, एंड दिस इज ऑल्सो मिथाइल, और ये रहा फिनाइल, और ये रहा फिनाइल। इसके बाद क्या होगा कि दूसरा एक और, जिसमें कि आप एक फिनाइल, यू कैन प्लेस वन फिनाइल इन द बिलो ऑफ द प्लेन। First condition is all the four are above the plane. Second condition is one, you will substitute, you will place one of the group below the plane, but one of the group below the plane, when you will place one group below the plane, then you will have the two possibility. One is the phenyl and one is the methyl. तो
here CH3 and CH3. I will place phenyl at the below, and now we will place methyl at the below. Here methyl, here phenyl, and here phenyl. See here, all the four above the plane, one below the plane. There is two possibility. Either you will place phenyl below the plane or you will place methyl below the plane. Now the possibility will arise that you will substitute, place two group below the plane. And when you will place two group below the plane, then again there are two possibilities, that one is the nearer and second is the far. That means diagonal. And when you will place two groups, two nearer groups below the plane, then again two possibility will arise. Either you will take the same group or you will take one phenyl and one methyl. जब आप दो ग्रुप बिलो द प्लेन करेंगे तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, पास पास वाले और दूर दूर वाले। और जब तुम पास पास वाले दो ग्रुप बिलो द प्लेन करोगे तो अगेन उसमें टू पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी कि या तो आप दो फिनाइल लेंगे और या फिर एक फिनाइल और एक मिथाइल लेंगे। दोनों मिथाइल बिलो द प्लेन ले लो या दोनों फिनाइल बिलो द प्लेन ले लो, एक ही बात है। ओके, सो हियर this phenyl, here phenyl, and this CH3 above, and this CH3 above. And now one phenyl and one methyl, CH3 phenyl, phenyl, and it is actually the methyl. No problem. Two phenyl and one phenyl, one methyl will be below the plane. And now a last possibility will arise that दो ग्रुप दूर वाले जो है below the plane होंगे, उन दो ग्रुप्स में either you will take this two groups or you will take this two groups. So here, so it is actually the phenyl and it is actually methyl, and here also phenyl and here methyl. So here total number of the geometrical isomers 6. So its geometrical isomers 6. आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज़्यादा मैं इनको इम्पोर्टेंट समझ सकता हूँ, वैसे इतना और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है रिक्वायरमेंट कोई, लेकिन फिलहाल देखें अब थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं ऐसे, लेकिन बात ये नहीं होती है कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाए उसी टाइप का, कभी कभी उन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोगों को देखना पड़ता है। सो स्टूडेंट हियर देयर आर दीज फोर ग्रुप्स इन दिस वे एंड यू विल प्लेस, अगेन एक बार फिर से सुन ले, सबसे पहले चारों above the plane, then one below the plane. In one below the plane there are two possibility, either phenyl or methyl. Third condition is two below the plane there are two possibility. In when you will take two below the plane, one is the adjacent carbon and second is the diagonal carbon. And when you will take adjacent two groups below edge adjacent carbon atom, then again you will have the two possibility, one is either two phenyl group and one is one phenyl and one methyl. And when you will take two diagonal group, so there is only one possibility, either you will take this phenyl and methyl or you will take this phenyl and methyl. So here total number of the geometrical isomers is the 6. You can see here and note down. Now I am गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, और कल हमने एक और एग्जाम्पल दिया था उसको डिस्कस करते, वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ द एग्जाम्पल, बट फर्स्ट राइट डाउन. ओके okay students, now come to the example number 9. 6 geometrical isomers of this compound will form.
Now, example number 8, sorry, example number 9. Example number 9 हमने आपको दिया था घर के लिए homework 9. So actually that example was this: methyl, 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 and methyl. So here, when I will draw the geometrical isomers of this compound, then first possibility is this, that all the 6 methyl is above the plane. So all the 6 methyl is above the plane. So here this above the plane, this is actually the wedge. All the 6 methyl are above the plane. Now a second possibility will arise, that you will take 1 methyl below the plane, and similarly 2 below the plane, and similarly 3 methyl below the plane. So 1, now here 1 methyl below the plane and rest are above the plane. Now a third possibility will arise when you will take 2 methyl as below the plane. 2 methyl below the plane, and here this. When you will take 2 methyl below the plane, so then rest 4 methyl above the plane. This is also a possibility. Now fourth possibility will this, that you will take 3 methyl below the plane. Okay? You will take 3 methyl below the plane. 3 methyl below the plane and 3 methyl above the plane. And now students, last condition is, there are, you can think also about, there are a fifth possibility, 1, 2, 3, 4, and you can also think about a fifth possibility when you will take 4 methyl group below the plane and 2 methyl group above the plane. But that compound will repeat from this compound, because when you will see 4 methyl below and 2 methyl above from the back side, then the same compound will arise. So जब तुम 4 मिथाइल बिलो द प्लेन करोगे और 2 अबव द प्लेन करोगे और उसे बैक साइड से देखोगे, तो सेम मॉलिक्यूल ये तुम्हारा इससे रिपीट होगा. सो दैट कंपाउंड फर्दर रिपीटेड. नाउ स्टूडेंट्स, अगेन कंडीशंस हमें देखनी है कि ये 6 है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें भी 6 है, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. बट हियर अगेन ए पॉसिबिलिटी विल अराइज दैट यू विल प्लेस 2 methyl group below the plane, and now we will place 2 methyl again below the plane, but that will be position is different. So here 1, 2, and here 1, 3. So sorry. So 1, 3, 1, 3, and simultaneously again a possibility will arise. This is the 1, 3, 1, 2, 1, 3, and again 1, 4. So I am drawing here 1, 4. So there are two possibilities when you will take 2 methyl group at the below the plane, that is 1, 2, 1, 3, and 1, 4. Again, if you will take 1, 5, then again this compound will repeat from this compound. And here there are also a other possibility will arise when you will take 3 methyl as below the plane. So first possibility is 1, 2, 3, and second possibility is 1, 2, 4. So second possibility is 1, 2, 4. So this is this 1, 2, and 4. Okay. And students, here this. So this is known as the 1, 2, 4 possibility. And 1, 2, 5 possibility will repeat again. 1, 2, 5 possibility will repeat again from this compound. You can make in the rough copy and see this. And now a more possibility is
thinking in our mind that you can place 135. 135. So this is this and this. So 135, this is also a possibility. So, and here no possibility will again arise, and here also no possibility, but here 3 possibility and this 3 possibility. So total number of geometrical isomers are these, and this is how much? 332. So there are 8 geometrical isomers of this compound. ये सारे के सारे कंपाउंड तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाने होते हैं, इनका और कोई तरीका नहीं होता है. ओके, नोट डाउन करो इनको. Geometrical isomers 8. So students, now come to the example number 10. And अब जो हम एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करेंगे वो ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कार्बन कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे, लेकिन अब कार्बन कार्बन के बीच में नहीं देखना है. अब हमें देखना है कार्बन और कोई दूसरा एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन है. ओके, तो आइए लिख लेते हैं हेडिंग सबसे पहले. ज्योमेट्रिकल, तो हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग other than carbon. So, geometrical isomerism GI in compounds having other than कार्बन. ऐसे कंपाउंड्स में जीआई डिस्कस करेंगे जिसमें कि अदर देन कार्बन एटम होंगे. तो जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9 था, अब आते हैं 10 नंबर पे. ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूं जरा. तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं. सपोज करिए आपसे कोई कहता है कि सी दिस, सी डबल बॉन्ड सी, और हियर सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड हियर इज द हाइड्रोजन, एंड हियर मिथाइल, एंड नाइट्रोजन, एंड दिस, and now here OH. This compound will show the geometrical isomerism or not. So if you will apply the condition of geometrical isomerism in these compound, then first condition is this, that restricted rotation must be present. So here you can see very well restricted rotation is present, because restricted rotation, two things are responsible for the restricted rotation. One is the presence of double bond in open chain compound, and second is the presence of cyclic ring is responsible for restricted rotation. So first condition is here this, that restricted rotation should be present. So here in this compound restricted rotation is present. And now second condition, two groups on each atom will not be the same. So here hydrogen and methyl are different, but here this is the OH, and here you can. So lone pair will also considered as a group. So it is actually the lone pair. So this compound at this nitrogen, two groups are present. Lone pair is considered also as a group. इसलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. आइए इसके बाद इसका दूसरा आइसोमर्स क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन C and CH3, and after that double bond N, और ये हो गया यहाँ पे OH. सॉरी OH हमने लगाया है, तो
here this is the OH and this is the lone pair. So there are two possibility. अब इस जगह पर हम cis और trans, cis and trans naming cannot be given in these two types of the isomers. These are geometrical isomers, but cis and trans naming cannot be given here. So we will use a new type of nomenclature, that is syn and anti. Syn or anti. What is the syn or anti? Any group present on the listen carefully how the syn and anti you will be right. So here any group present on the nitrogen if it is on the same side of the hydrogen. Any group present on the nitrogen if it is. Any group मतलब एक्सेप्ट लोन पेयर. तो जो भी ग्रुप मौजूद है वो जो है अगर हाइड्रोजन के सेम साइड में है तो उसे हम कहेंगे सिन, और अगर हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में है तो इसे कहेंगे एंटी. और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हो गया सिन और एंटी. यहां सिस और ट्रांस नहीं लिख सकते हैं. फिर से सुनिए, नाइट्रोजन पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस है. हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस है. एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, कोई भी ग्रुप जो नाइट्रोजन पर मौजूद है, अगर वो हाइड्रोजन रेफरेंस है, अगर वो हाइड्रोजन के सेम साइड में है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिन. और अगर वो हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में है तो उसे हम कहेंगे एंटी. E and Z is the latest nomenclature that can be shown in for any of the geometrical isomers, but here cis and trans cannot be observed. So this is the sin or anti. तो आप याद कर लिए, हाइड्रोजन रेफरेंस है, हाइड्रोजन के साइड में है अगर तो सिन, अगर हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड में है तो वो हो जाएगा एंटी. अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक बात स्ट्राइक कर गई कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन वहां पर है नहीं, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, देन व्हाट यू विल डू? हाउ विल यू राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ सिन एंड एंटी? सो लिसन. सो पहले मैं इसकी कंडीशन को लिख दूं. अगर हाइड्रोजन है देन हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस ऑलवेज. ओके, सो कंडीशन नोट करके लिख देते हैं. एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, एनी ग्रुप प्रेजेंट, एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ओके, इफ इट इज ऑन द सेम साइड, on the same side, if it is on the same side of hydrogen, hydrogen present on other atom, दूसरे present on other atom, okay, same side of hydrogen, then it is known as syn, or it is written as sin. Otherwise anti, otherwise anti. So this is the condition. But अगर आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन अगर नहीं है, then how will you write the syn and anti? Now see this example. Example number 11. And here it is CH3 single bond C and C2H5 double bond N, and this is the OH, and here is the lone pair. Okay students, now here, and this compound will represent the geometrical isomerism or not? Surely this compound will show geometrical isomerism because restricted rotation here present, and on one atom two groups present are not the same. These two conditions are important for the geometrical isomerism.
So here now carbon and nitrogen. So this will show geometrical isomerism. So nitrogen is here this and OH and lone pair. And here C OH lone pair C2H5 एंड CH3. इस समय हमने इसको चेंज किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ दीज आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट व्हाट इज द नेम? हाउ विल यू राइट द सिन एंड एंटी? सो लिसन, यहां पर हाइड्रोजन रेफरेंस है, लेकिन यहां पर रेफरेंस हाइड्रोजन तो है ही नहीं, चूंकि तो हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हम फ्री हैं इस बात को कहने के लिए कोई भी कंपाउंड सिन होगा और कोई भी कंपाउंड एंटी होगा. बोथ आर सिन एंड बोथ आर एंटी. ओके, लेकिन बट यू विल हैव टू ओपन द रेफरेंस दैट सिन with respect to what and anti with respect to what. Just like here sin with respect to WRT with respect to this. sin किसके साथ है? मिथाइल के साथ. sin with respect to methyl, and these compound and this isomer is also anti with respect to ethyl and sin with respect to methyl. So here and anti with respect to ethyl. Okay, sin with respect to methyl and anti with respect to ethyl. Simultaneously sin with respect to ethyl and anti with respect to methyl. So sin with respect to ethyl and anti with respect to methyl. Okay, so students, again remind all these things. If hydrogen is present, then you will take in the reference hydrogen for to naming of the sin and anti. But if hydrogen is not present, तो आप किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं और सिन और एंटी किसी को भी बता सकते हैं, बस केवल आपको रेफरेंस ओपन करना पड़ेगा. ओके. Okay students, now come to the question number 12. So come to the question number 12, and example number 12 is one more example. Now, example number 12, that N double bond N, IIT में एग्जाम्पल आ चुका है ये. N double bond N, and here is the OH and here is the OH. Now tell this that this compound will show geometrical isomerism or not. So first condition is to see the restricted rotation. So you are seeing here in this compound restricted rotation is present, and on one atom two groups are not the same. So two groups here not the same, because one lone pair here is present and one lone pair here is present. So N double bond N, and this is actually the OH and this is the lone pair, and here OH and here lone pair. So this compound is the one of geometrical isomers. Now another geometrical isomers is this. So here OH lone pair and here lone pair and OH. OH and OH, this configuration is the cis. OH and OH, this configuration is the anti. So here example number 12, this example has been asked in the IIT exam. IIT exam में ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको बात को समझ लीजिए. अब है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है? अब सोचिए, मैं क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं. किसी भी कंपाउंड को, एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए?
किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? वीडियो पॉज करिए पहले और पहले उसको लिखिए, फिर हम बताते हैं। पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तुमने आंसर निकाल लिया होगा और अब हम आते हैं कि इसका आंसर क्या है। क्या सोचा तुमने? सोच के रखिए और अब हम जो है तुमको बताते हैं और मैच करिए। तुम देख रहे हो, कोई लोग सोचता है 2 चाहिए कार्बन, कोई सोचता है 4 का चाहिए कार्बन, कोई कुछ सोचता है, लेकिन तुम याद रखो कि हमें एक भी कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कार्बन होना चाहिए। देख लो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। This is the example in front of you. Here no carbon atom is present, but still this can show geometrical isomerism. So total number of carbon atom for any compound to show geometrical isomerism is 0. You are seeing this example. Okay. So note total number of carbon atom, total number of carbon atom, total number of carbon atom of any compound for to show geometrical isomerism, for to show geometrical isomerism is what? Geometrical isomerism is 0. आप ये ना समझे कि 2 कार्बन आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर यहां आपने देखा तो सोचा कि इधर कुछ और लगा देंगे, 1 कार्बन एटम रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 0, हमें कोई कार्बन एटम नहीं चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसके बाद, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। किसी भी एल्कीन को, आई एम आस्किंग इन हिंदी, किसी भी एल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए? ये तुम्हें पता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम, मैं मिनिमम भी लिख दूं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम, है ना? हाँ, मिनिमम। ओके, नाउ सेकंड बात कि किसी भी एल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? किसी भी एल्कीन को जीआई शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? ओके, पॉज करिए वीडियो और सोचिए। ओके स्टूडेंट्स, तुमने जरूर उस क्वेश्चन के एग्जाम्पल को सोच लिया होगा। तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि कितने हमें चाहिए कार्बन, तो तुम सोच लीजिएगा। ओके, तो मैं जरा तुमको बता दूं, तो फिलहाल तुमने आंसर निकाला होगा कितना? 4 कार्बन। किसी भी एल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए, इससे कम में आप नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कीन का मतलब होता है केवल कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन यानी तुम्हारा हो जाता है CnH2n, दैट सफिशिएंट, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मिनिमम, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, मिनिमम, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन एटम ऑफ एनी कंपाउंड, नहीं, ऑफ एनी एल्कीन, ओके, फॉर टू शो geometrical isomerism, for to show geometrical isomerism is, for to show geometrical isomerism is what? 4, 4। किसी भी एल्कीन को जीआई शो करने के लिए कम से कम हमें 4 कार्बन चाहिए। तो जरा एक बात देखना, जब हम किसी से कहते हैं, या फिर तुम सोच रहे थे, कोई लोग सोचते हैं 4 नहीं, हम तो सर 4 से कम ही कार्बन एटम में बना लेंगे। कैसे बताते हैं जरा वो भी देखें।
जैसे उनसे पूछिए कि 4 से कम में बताइए तो वो ये सोचते हैं कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो लगाना ही पड़ेगा, एल्कीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ लगा देते हैं Cl, यहाँ लगा देते हैं Cl, और फिर सोचते हैं कि हमने 2 ही कार्बन एटम से Gi बना दिया। लेकिन ध्यान रहे ये एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि जो है ये मिनिमम है, क्योंकि ये एल्कीन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एल्कीनाइल क्लोराइड, और वो भी एल्कीन डाई क्लोराइड है। तो आप इसे, तुमसे कहा गया एल्कीन होमोलोगस सीरीज, एल्कीन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही आएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, वो समझ गए होगे तुम कि कार्बन कार्बन, और ये हाइड्रोजन, और ये रहा मिथाइल, और ये रहा मिथाइल, और ये रहा हाइड्रोजन। ये सही आंसर है, ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन है। ये क्या है तुम्हारा, एल्कीन है, और ये एल्कीन नहीं है, नॉट एल्कीन, दिस इज एक्चुअली नॉट एल्कीन, दिस इज नॉट द एल्कीन, बट दिस इज एक्चुअली द एल्कीन। तो फिर से आप रिमाइंड कर लें, किसी भी कंपाउंड को जीआई शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, तो आप कहेंगे 0। अगर आपसे कहा जाए किसी भी एल्कीन को जीआई शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, तो आप कहेंगे 4। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, और अगला एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं, और या फिर एक काम करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ नहीं, एक क्वेश्चन में तो मैं ऐसा बताता हूँ जो कि आईआईटी में पूछा जाता है। ओके, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये जो है, ये क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। अब आते हैं 13 नंबर पर, और जीआई जो है, तो ऐसा क्वेश्चन आईआईटी और नीट में बहुत ही नॉमिनल, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके का जो है पूछा जा सकता है। और देखें वो क्वेश्चन, जैसे क्या करेंगे कि तुम्हें एक कंपाउंड दे देंगे, और तुम्हें कंपाउंड देने के बाद वो जो है कहेंगे इसको NH3 के साथ रिएक्शन कराइए, और NH3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं, ऐसा तुमसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आइए, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में ले लें, तो चलिए मैं बता देता हूं। तो जैसे आप पहले ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे RCH, और ये रहा डबल बॉन्ड O, और तुमने इस पर रिएक्शन, तुमसे कहा गया अमोनिया से रिएक्शन कराइए, तो आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। अमोनिया से देखो मैं रिएक्शन करा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे कि क्या रिएक्शन होगा, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, ये सब चीजें हमें अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर शॉर्टकट में देखना है, ये रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर निकाल देना है हमको, और ये बनेगा RCH, डबल बॉन्ड NH। अब तुम जरा सोच के बता दो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, तो तुमने कहा सर फॉरेन जीआई शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। ओके, एंड नाउ एग्जाम्पल अगर हम 14 पर आते हैं, तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, या रुकना जरा, मैं यहीं पर तुमको इसी में बता देता हूं। अब इसके साथ ही साथ 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं, जिसमें कि आपको ये शो करना होता है कि दैट कंपाउंड विल शो, मतलब उसका रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। H2O यहां से निकल गया, ठीक है। अब आते हैं, तो तुमने यहाँ पे लिखा, अब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, H2NOH के साथ, ये देखिए, और इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन। और जब हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो तुम्हें यहां क्या करना है, यहां पर भी तुम्हें वाटर निकाल देना सेम तरीके से। ओके, ये देखिए मैं वाटर निकाल रहा हूं यहां पर, ये देखिए वाटर निकाल दिया, और वाटर निकाल के जोड़ के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड N, और फिर ये H में ऐसे ही, ये सॉरी NOH है, तो ये रहा N,
और OH, और ये लोन पेयर। तो तुमसे अगर हम कहें कि ये कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल GI शो करेगा, तो ये कंपाउंड GI शो करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब नॉर्मल है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा सकता है कि वो इससे या तो अमोनिया से रिएक्शन कराए, या फिर हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराए, या फिर हाइड्राजीन से रिएक्शन कराए। ये देखिए हाइड्राजीन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2NNH2, हाइड्राजीन। ओके, तो ये भी कह सकता है। तो इसमें भी तुम्हें क्या करना है, सेम तरीके से तुम्हें वाटर निकालना है। ये देखिए, ये थोड़ा ऐसे हो गया, तो सेम तरीके से तुमको जब वाटर निकालना है तो यहां क्या बनेगा कंपाउंड, RCH डबल बॉन्ड N, और फिर ये तुम्हारा रहा NH2। इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नहीं लिखोगे तो भी है। ये हो गया, और ये कंपाउंड जो है GI, ये भी शो करेगा। अब तुमसे कुछ उसने क्वेश्चन ऐसा कह दिया कि कितने कंपाउंड इसमें से किसी भी तीन में से किसी के साथ भी, अमोनिया के साथ या हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ या फिर हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके कितने कंपाउंड GI शो करेंगे, ये बताइए। तो आपको सिर्फ ये देखना है। अब देखना एक खास बात, इधर वाली चीज तो बिल्कुल सब में सेम ही आएगी जो हमने एग्जाम्पल में समझा दी है। अब इधर वो चेंज करके रखेंगे, अब इधर चेंज करके रखेंगे, तो तुम जानते हो कि हाइड्रोजन और R, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो प्रोडक्ट भी GI शो करेगा। अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, मान लीजिए यहां पे R कर देते हैं, तो फिर उसका प्रोडक्ट GI शो नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए वो GI शो नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके आगे के एग्जाम्पल को जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। अभी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, अब रिवाइज करिएगा इसको सबको, और फिर हम अगले टर्न पे क्वेश्चन भी कराते हैं। ओके।